अच्छा, मेरा बेटा, कल हमने एक बड़ा मुश्किल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और आप सब ने, मैं आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैंने आप लोगों को कल अमोनिया वाला क्वेश्चन कराया कन्वर्जन फैक्टर से, और फिर मैंने कन्वर्जन फैक्टर से आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाई कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरे पेज पे आपका है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, इसके बाद फिर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपकी सिलेबस का हिस्सा है, जो एग्जाम्पल लिखी हुई है। 1.1 है या 1.2, मेरे ख्याल में 1.1 एग्जाम्पल है। आपके पास एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं? मैंने इसमें 3 बातें बताई। आप लोगों के पास अमीडो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था। अमीडो एवोगैड्रोस एक इटालियन साइंटिस्ट था। इसने एक नंबर डिस्कवर किया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और ये जो नंबर है, ये 1 मोल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। हम क्या किसे कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। अमीडो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने एक नंबर डिस्कवर किया द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल 1.5 की तरफ। एक एग्जाम्पल है, किताब किसके पास है? महनूर आई है, महनूर मकबूल जी। मेरा बेटा, मुझे आप बता सकते हो? यस महनूर, एग्जाम्पल आप जरा पढ़ के बता दो। एग्जाम्पल आपके पास होगी मेरी बेटी Fe2O3 प्लस 3CO, इधर आपके पास 2Fe बनता है प्लस 3CO2। ये एग्जाम्पल है, ऐसा है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है, अगर हम 425 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड is reacted with carbon monoxide, what will be the mass of iron, या how much iron will be produced? ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं, if 425 ग्राम of Fe2O3 is treated with CO, carbon monoxide, what mass of Fe will be produced? आपके पास कितना मास प्रोड्यूस होगा आयरन का? ये मेरा क्वेश्चन है। दिस इज माय क्वेश्चन। नाउ इट्स नॉट द डिफिकल्ट वन, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 काम करो, इस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके साथ कंपेयर करो, इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके साथ क्या करो बच्चे? कंपेयर करो। अगर हम Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करें, क्लियर? Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड, मुझे ये मास गिवन है। इसके मास से मैं ये वाला मास कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके मोल से मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, और उसको फिर मास में कन्वर्ट कर दो। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कैसे? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ Fe2O3, इसके कितने मोल्स हैं? मुझे इसका मोलर मास नहीं पता। पहले तो पीरियोडिक टेबल अलग होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके पास अलग नहीं है तो आपको इसका मास याद होना चाहिए। आयरन का मास 55.8 है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास N इज इक्वल टू मास इन ग्राम आपके पास 425 ग्राम है आयरन का मास, और इसका मोलर मास 159.5 है। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। मेरा बेटा आपके पास इसके कितने क्या मोल्स आएंगे? जी जनाब अलिशबा, कितने मोल्स बनेंगे इफ यू हैव कैलकुलेटर? जी मेरी बेटी, नहीं 69 नहीं बनते। कितने मोल्स बनते हैं अलिशबा? 159 2.66 2.66 मोल्स। अब 266 इतने मोल्स बनते हैं। मैस इन ग्राम, इमरान साहब उधर देखिएगा ना, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैंने आप लोगों को यूं इसका मेथड बताना है। इधर आप लोग इसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। मुझे मैस गिवन है, मोल्स कैलकुलेट कर लो, कितना टाइम लगता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम मैंने लिखा, इधर मैंने मोलर मास लिखा, मेरे पास 2.66 मोल्स बने। अब दूसरा स्टेप, इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेप, ये पूरे 1.5 पेज पे, 1.5 पेज पे आपका क्वेश्चन है। इधर आप देखो, आपके 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा हिस्सा। इधर अब मैं इसके मोल मेजर करता हूं, Fe2O3। नाउ मेरा शेर, इधर मेरे पास Fe, इसके 1 मोल से कल मैंने बताया था ये कितने मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये 2.66 मोल्स है तो कितना प्रोड्यूस होगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.66। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये कितना बनेगा मुझे कौन बताएगा? जी मेरी बेटी अरीशा, अरीशा, एहतिशाम अजमल, आप बता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरीशा ये कितने मोल्स बने? सर ये 5.32 बने। 5.32 मोल्स बन गए। मतलब मैंने इसके, अगर ये मेरे पास कितने ग्राम होगा तो मेरा बेटा मैंने इसके मोल्स कैलकुलेट करिए, ये कितने मोल्स है? 2.66 मोल्स। इसके मोल्स कितने बने? ये 5.32 मोल्स बने। अब मोल्स को मास में कन्वर्ट करना ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 5.32 है, मोलर मास आपके पास आयरन का 55.8 है, वो मैंने उधर बता दिया। अब आप कैलकुलेट करो, मेरे ख्याल में 49 ग्राम समथिंग बनेगा। 49 नहीं, आप जरा देखो 249 है कि कितने ग्राम बनते हैं? कैलकुलेट करके कौन बताएगा? जी एहतिशाम अजमल। 5.32 मल्टीप्लाई बाय 55.8 296.856 4 296.856 856 ग्राम आपके पास आयरन का प्रोड्यूस होगा। अब मैंने कितने 3 मैंने टैक्टिक्स इसके साथ खेले। नंबर 1 इसके मोल्स कैलकुलेट किए, नंबर 2 मैंने मोल्स को कंपेयर किया, उसके मोल से मैंने मास कैलकुलेट कर लिया। अब आप अपनी किताब देख लो, आपकी किताब में इतना बड़ा पढ़ लिखा हुआ होगा। इस तरह से सेकंड्स में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यस माय सन्स एंड डॉटर्स, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई मसला है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी मेरे बच्चे। सर इट्स 296। ये 29 कैलकुलेटर तो सबके पास है ना मेरे बच्चे। आप 5 को 55.58 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा बच्चे। जी कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहां पे कोई प्रॉब्लम? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम इसके साथ डिस्कस करना चाहें, हाउ कुड वी कैलकुलेट, आप बता सकते हो
आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और इसका तीसरा पार्ट है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 9 ग्राम ऑफ H2O। कर दें सर, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in 9 gram of H2O। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 9 ग्राम ऑफ H2O। 9 ग्राम ऑफ H2O में आप कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। अच्छा, फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नाइन ग्राम ऑफ H2O। अच्छा, इधर आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास इन ग्राम कितना है? 9 ग्राम है, एक स्टेप में कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। मोलर मास कितना है? 18 है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। इधर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये कितने बनते हैं? ये मेरा बेटा आपके पास 18, ये 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स बने। अब वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा करो। इधर आपके पास 2 बॉन्ड है, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 में कितने बॉन्ड होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। आंसर बनता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर है जी मेरे बच्चे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने, अब आप लोगों की किताब में नीचे एक इक्वेशन लिखी है, उसमें लिखा है कि मेरे पास रॉकेट में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पे। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है। आपसे पूछा जाता है अगर मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो मेरे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे। ये आप लोगों ने आज घर में अटेम्प्ट करना है। कल मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आप लोगों से पूछूंगा। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, अभी मुझे बच्चे बताएंगे जिन जिन से मैं पूछूंगा। ये है 2KClO3, आपके पास 2KCl बनता है प्लस 3O2 बनता है। कहते हैं इसका 450 ग्राम है। इस आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब गौर से मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। जब इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे इसके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। विद इन सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स N = M/M। अच्छा,
इसका मोलर मास कितना होगा? पोटाशियम का 39 है, क्लोरीन का 35.5 है और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये 122.5 बनता है। 122.5। अब आप बताओ 450 डिवाइडेड बाय 122.5, कौन मुझे इसकी कैलकुलेशन बताएगा? जी जनाब, अरीशा बताओ मेरा बेटा, इससे आंसर क्या बनता है? 450 डिवाइडेड बाय 122.5, व्हाट विल बी द आंसर? कह रहे हैं इधर आपके पास इस पोटाशियम क्लोरेट के 450 ग्राम है, तो आपके पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे? मैंने शॉर्टकट बताया, इसके मोल्स कैलकुलेट करो। इसके मोल्स कैलकुलेट करोगे तो इसके कैलकुलेट कर पाओगे। दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना यार, इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वे, बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जरा मुझे ये बताओ, पोटाशियम क्लोरेट का जो मोलर मास है वो 122.5 है। मैं कहता हूं N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपके पास मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम मेरे पास 450 है, मोलर मास मेरे पास 122.5 है। मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ, कितने मोल्स बनते हैं? अब आपको अरीशा नजर आया? जी सर, 3.67। ये कितना बनता है? 3.67 मोल्स। 6। क्लियर? मैंने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, अब मैं ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। ये KClO3 है, इधर आपके पास ऑक्सीजन है, इसके 2 मोल से ये 3 मोल्स बनता है। अगर ये 3.67 मोल्स हैं तो 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.67 मोल्स। मुझे कौन इसका आंसर बताएगा? हाँ भाई मेरे बच्चे, सॉरी, आप अपना पंखा बंद करके थोड़ा सा बोल के बताएं यार, आपकी आवाज बहुत जो है ना वो आ रही है। यस, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.67। 5.505 5.535, ये इसके मोल्स हो गए ऑक्सीजन। 05 5.505। आप इसको 6 ही कंसिडर कर लें, एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल्स आप 6 कंसिडर कर लें या 5.505, एक बात है, इधर आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर ये मेरे पास 5.505 है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इधर मैं लिखूंगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 5.505। इधर एक सेकंड नहीं लगेगा, मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जितने भी मेरे पास बनते हैं। क्लियर है? इन क्वेश्चंस को मेरा बेटा अच्छे तरीके से, गौर से, आराम से घर में अटेम्प्ट करना है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने जो कराए, जो आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ कराए। क्लियर? अगर कहीं पे कोई मसला है तो कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो बच्चे सीरियस हैं वो उसको सीरियसली पढ़े, जो गैर सीरियस हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं और क्या कह सकता हूं। ओके माय सन्स, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर।